मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम बात करेंगे दो जुड़वा भाई एलरोंड और एलरोस की। इन दोनों भाइयों के बचपन की कहानी काफी ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन मिडिल अर्थ के आने वाले समय में ये दोनों भाई काफी बड़ा रोल निभाते हैं। ये दोनों जुड़वा भाई फर्स्ट एज के 532 में पैदा होते हैं। एलरोस और एलरोंड के माता पिता एल्विन और एरेंडील होते हैं। एरेंडील गोंडलिन के डाउनफॉल में बच जाता है और वो हेवन ऑफ फेलास आता है, और एल्विन भी फियोनोर के बेटों से बचते हुए डोरियत से वहां से निकल जाती है। उसके पास एक सिलमिल होता है। वो दोनों हेवन ऑफ सिरियोन में शरणार्थी होते हैं और वहां पर शादी कर लेते हैं। जब एलरोस और एलरोंड पूरे 6 साल के होते हैं तब फियोनोर के बेटों को पता लग जाता है कि एल्विन के पास वो खोया हुआ सिलमिल है जो मोरगोथ से ब्रायन और लूथियन लेके आए थे। फियोनोर के बेटों ने ये कसम ले रखी थी कि जिस किसी के पास भी सिलमिल होगा वो उससे युद्ध करेंगे और सिलमिल छीन लेंगे। इसी के चलते वो लोग हेवन ऑफ सिरियोन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर फियोनोर के बेटे तीसरा किंग्सलैंड करते हैं और वो लोग सभी को मार देते हैं, लेकिन वेलार उल्मो की मदद से एलेंडीर और एल्विन दोनों वहां से एक शिप पर निकल जाते हैं। लेकिन दोनों भाई एलरोंड और एलरोस हेवन ऑफ सिरियोन में ही रह जाते हैं। हेवन ऑफ सिरियोन में जब फियोनोर के बेटे मैद्रोस और मैगलोर को पता लगता है कि एलरोस और एलरोंड एरेंडील और एंगविन के बेटे हैं, तो मैगलोर उन पर दया दिखाता है और वह उन्हें अपने साथ ले जाता है। और दूसरी साइड एरेंडीर और एल्विन दोनों उस शिप से वेलार में पहुंच जाते हैं। मैगलोर एलरोस और एलरोंड को गोद ले लेता है और वह उनका पिता बन जाता है। और मैगलोर कभी अपने आप को माफ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस ओथ के कारण पूरे फेलास ऑफ सिरियोन को तबाह कर दिया और एलरोस और एलरोंड को उनके माता पिता से अलग कर दिया था। इसके बाद 540 तक जब मोरगोथ का पूरे बेलेरियन पर कब्जा हो जाता है, तब वेलार और एल्व्स की सेना मिलकर मोरगोथ के सामने आती है। एलरोस और एलरोंड के पिता एलेंडीर भी इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। वो एल्विन से मिले हुए सिलमिल को अपनी उड़ने वाली शिप पर लगा लेते हैं और इस लड़ाई में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो मोरगोथ के कई ड्रैगन्स को मार देते हैं और एंड में मोरगोथ को हरा देते हैं। मोरगोथ के हारने के बाद एलेंडीर वापस वेलिनोर चले जाते हैं और जो सिलमिल उनकी शिप पर लगा था वो आसमान में एक स्टार बन जाता है और उसकी रोशनी पूरे मिडल अर्थ से देखी जा सकती थी। और इसके बाद एल्व्स के लिए ये स्टार काफी ज्यादा पवित्र बन जाता है। इसके बाद वेलार्स एलरोस और एलरोंड को दो ऑप्शंस देते हैं, या तो वो इंसान बन जाए या फिर वो पूरी तरह से एल्फ बन जाए। एलरोंड एक एल्फ बनना चूज करता है और वहीं एलरोस एक इंसान बन जाता है, लेकिन वेलार्स से उसको लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। यही कारण होता है कि एलरोस के आने वाली सारी पीढ़ियां बहुत लंबी उम्र जीती हैं, जिनमें से एरागोन भी एक होता है। एलरोस और उसके सारे एडाइन के लोग उस स्टार की रोशनी को फॉलो करते हैं और वो लोग एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। इसी द्वीप का आगे चलकर नाम न्यूमिनोर रखा जाता है। वेलार्स न्यूमिनोर के लोगों को काफी सारे गिफ्ट्स देते हैं और आगे चलकर न्यूमिनोर के लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं। इसके बाद एलरोस न्यूमिनोर का पहला राजा बनता है और वह वहां पर 400 साल तक राज करता है। अगर आपको मिडल अर्थ की यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं। थैंक यू, टेक केयर।